आभा चावला यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, पर दोस्त ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे के मौके पे आज मैं आपके लिए फ्रेंडशिप रूल्स ऑफ फ्रेंडशिप डे बताने जा रही हूँ। संसार के सारे संबंध जन्म के साथ मिलते हैं, सिवाय मित्रता के। मित्र ही एक मात्र वह रिश्ता है जिसका चयन हम खुद करते हैं और इसी कारण उसका पालन करना बहुत ही कठिन होता है। पहला नियम मित्रता का उद्धार होता है, विश्वास का आधार होता है विश्वास। तो किसी भी दशा में मित्र पर विश्वास रखना, उसकी किसी भी बात पर संदेह नहीं करना चाहिए है। दूसरा नियम साथ, यदि मित्र अनुचित मार्ग पर भी चले तो उसकी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसे उचित मार्ग पर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। मित्रता का तीसरा नियम होता है मित्र जब भी पुकारे, तो रात हो या दिन, आंधी हो या तूफान, आना होता है। अपने मित्र के लिए उपस्थित होना पड़ता है। ये थे मित्रता के नियम। अब मैं आपको दो मित्रों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसे आप पूरा सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस बार के फ्रेंडशिप डे में। काफ़ी समय पहले की बात है, जो दो दोस्त थे, दोनों एक साथ रहते थे। दोनों अचानक से एक साथ बीमार हुए। दोनों बहुत बीमार हुए, इतना कि दोनों का उठ बैठ सकने में ना बहुत मुश्किल था, और दोनों ही हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए। लेकिन अस्पताल में कमरा ना होने के कारण दोनों को एक ही पलंग की व्यवस्था हो पाई। तो एक दोस्त का पलंग के ऊपर लेटा और एक दोस्त जमीन पर ही बैठा। जो ऊपर वाला दोस्त था, जिसको पलंग के ऊपर बैठने की इजाज़त मिली थी, उसने दूसरे वाले दोस्त को समय बिताने के लिए कुछ कहानियाँ, कुछ बातें करने लगे। दोनों घंटों तक बातें करते थे, उनके घर परिवार की, उनकी जॉब के बारे में। दोपहर के समय में जो दोस्त पलंग के ऊपर था, वह जमीन में बैठे हुए दोस्त को खिड़की के से देखकर देखने वाले नज़ारों के बारे में बातें करता था। वह धीरे धीरे करके उन सब के बारे में बताता जा रहा था जो भी उसको दिखाई देता था, जबकि दूसरा दोस्त जमीन पर लेटे हुए ही अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में सोचता रहता था कि अपने दिमाग में उसके चित्र बनाया करता था, उसके बारे में इमेजिन करता था कि वह चीज़ कैसी दिखती होगी, और वह महसूस करता था कि वह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। वह दोस्त 1 घंटे तक बाहरी नज़ारों के बारे में बात करता रहता था, और दोस्त उन लम्हों को पर ज़मीन पर लेटे लेटे सुनता रहता था। खिड़की के बाहर एक पार्क था, साथ में तालाब भी था, और तालाब में बतख, हंस तैरते हुए नजर आते थे, और छोटे छोटे बच्चे नाव बनाकर तैरते हुए नजर आते थे। कुछ जवान लड़के लड़कियां वहां घूमने आते हुए नजर आते थे, और पास में ही कई परिवार के लोग वहां नीचे बैठकर इन धनुष के रंगों को निहारते हुए रहते थे। वहीं मैदान में कई सारे पेड़ भी थे, लगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। एक दोपहर खिड़की के बाहर देखते हुए दोस्त ने बताया कि बाहर से कि वहां से कोई परेड गुजर रही है। तो दूसरे दोस्त ने कहा को भी बैंड की परेड की आवाज़ सुनाई देने लगी। दूसरा दोस्त आंखें बंद करके ही उसे परेड की कल्पना कर रहा था, और दिमाग में ही एक दृश्य बना रहा था कि इस तरह कई दिन बीतते गए और कई महीने भी। अचानक से एक दिन सुबह नर्स नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आई, तो उसने देखा कि पलंग के ऊपर वाला दोस्त नींद में सोते सोते मर चुका था। नर्स बहुत दुखी हुई और उसने अस्पताल के कर्मचारियों को लाश को ले जाने को कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा दोस्त
खिड़की के पास बैठकर उन नज़ारों को देखना चाहता है जो वह अपने दोस्त से सुनता था। यह देखकर नर्स को खुशी हुई और उसने सहारा देकर को खिड़की के पास बैठाने के लिए बैठा दिया और अकेला छोड़ दिया। धीरे से उसने अपने आप को खिड़की की तरफ धकेलने की कोशिश की ताकि वह पर्दे के पीछे खिड़की की तरफ धकेलने की कोशिश की ताकि वह रंगीन दुनिया की एक झलक देख सके। और वह अपने पलंग के पीछे खिड़की को ढूंढने लगा जिसके बाहर देखकर उसका दोस्त उसको रोज नई कहानियां सुनाता था और जिन चीज़ों के बारे में बताया करता था। जैसे ही वह पलंग के पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे सिर्फ दीवार नजर आई और उसने नर्स से खिड़की के बारे में पूछा। नर्स को पूरा किस्सा समझ में आ गया। नर्स ने जवाब दिया, यहाँ कोई दीवार ही नहीं थी और फिर भी वह तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता था ताकि तुम जिंदगी से हार ना मानो। तो दोस्त आज कभी वापस नहीं आएगा। हमेशा दोस्त बनकर ही लोगों के साथ जियो और उन्हें मोटिवेट करो और अपनों की रक्षा करें ताकि आपके शब्दों से किसी का दिल कभी ना टूटे। आइए दोस्तों, अब आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि दोस्ती के ऊपर है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे के ऊपर है। यह कविता आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। वह दोस्त न जाने कहाँ गुम हो गया, बचपन में जो मेरे संग खेला करता था, जो बारिश में मेरे संग भीगा करता था, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जब मेरे संग गांव की गलियों में खूब खेला करता था, जिसके संग जिंदगी जिया करती थी, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जिसको सब कुछ बता दिया करते था, जिसके संग खूब हंसी ठिठोली किया करती थी, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जिसके संग स्कूल जाया करती थी, जिसके संग खाना बांटा करती थी, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जिसके संग गोलगप्पे खाया करती थी, जिसके संग मेला देखने जाया करती थी, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जिसके संग बाजारों में घूमा करती थी, जिसके संग फिल्में देखा करती थी, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जिसकी एक आवाज पर दिल झूम उठता था, जिसके संग हर पल खुश रहता था, न जाने वो दोस्त कहाँ गुम हो गया। जो दोस्ती निभाने का वादा करता था, जो दोस्त नहीं भाई बोला करता था, न जाने वो दोस्त आज कहाँ गुम हो गया। दोस्ती खुशी का मीठा दरिया है जो आमंत्रित करता है हमें, आओ खूब नहाओ, हंसी खुशी की मौज मस्ती की संग सीपियां जेबों में भर जाओ। आओ मुझ में डुबकी लगाओ, गोता लगाओ, खूब नहाओ, प्यार का मीठा पानी हाथों में भरकर ले जाओ। मैं यादों का पिटारा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गांव की गलियों से गुजरूं तो पेड़ की छांव में बैठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। वो हंसते मुस्कुराते दोस्त न जाने किस शहर में गुम हो गए, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कोई मैं उलझा तो कोई तू में उलझा, नहीं सुलझ रही है अब इस जीवन की गुत्थी। अब दोस्त बहुत याद आते हैं। जब मैं सुनता हूँ कोई त्योहार तो हंसते गाते दोस्त नजर आते हैं। लेकिन अब तो होली दिवाली भी मिलना नहीं होता। कोई पैसा कमाने में व्यस्त है तो कोई परिवार चलाने में व्यस्त है। याद करता हूँ पुराने दिन तो कुछ दोस्त याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। कुछ पल की बातें कुछ दोस्तों में बदल गई, पता ही नहीं चला। कुछ हंसाने कुछ तराने बहुत याद आते हैं। तेरे साथ बिताए हुए सारे पल बहुत याद आते हैं। ए दोस्त, मैं जब तेरे साथ होता था तो पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो जाती थी। अब तो हर पल ऐसा लगता है दोस्त जैसे समय रुक सा गया है। राह में चलते चलते मंजिलें तो मिल गई, लेकिन तेरी दोस्ती छूट गई। बचपन में देखे गए ख्वाब सब पूरे हो गए, लेकिन तेरे बिना सब अधूरे ही लगते हैं। हे दोस्त, एक बार फिर लौट आओ, फिर से वो बचपन के पल जीते हैं जो हमने साथ गुजारे थे कभी। मैं न जानूं दोस्त, तेरे दूर हो जाने के बाद ये जिंदगी कैसे जंग बन गई है।
मैं न जानूं दोस्त, तेरे जाने के बाद ये गांव की गलियां कैसे सूनी सी हो गई हैं। मैंने जानूं दोस्त, तेरे जाने के बाद वो खेल का मैदान अब सूना लगता है। मैं न जानूं दोस्त, तेरे जाने के बाद कैसे फूल जैसी जिंदगी पत्थर सी बन गई है। खुद को मनाने की कोशिश करती हूँ बहुत, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं। मैं ना जानूं दोस्त, तेरी दूर हो जाने के बाद मेरे चेहरे की हंसी कहाँ गुम हो गई है। मैं ना जानूं दोस्त, तेरे जाने के बाद बाजारों की रौनक भी फीकी लगती है। तू कब आएगा मेरे दोस्त, तेरे को तो हर दिन गले लगाने का मन करता है। दोस्त, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। प्लीज़ इस हैप्पी फ्रेंडशिप डे के दिन हम एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो लोग हमारे दोस्त नहीं भी हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में शेयर करें। अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करने के लिए कहें। फ्रेंडशिप डे के दिन आप इस शुभ काम को करके एक चैरिटी में साथ देंगे। इसमें जो इनकम आएगी वो उन ज़रूरतमंद आपके दोस्तों के काम आएगी जिन्हें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। हर रिश्ता खून का नहीं होता है, कुछ रिश्ते ऐसे इंसानियत के होते हैं जिसमें हम सामने नज़र नहीं आते, लेकिन हम कुछ लोगों की मदद कर पाते हैं। तो आइए इस शुभ कार्य में अपना योगदान दीजिए। इसमें आप चैरिटी भी कर सकते हैं पेटीएम और यूपीआई के माध्यम से। इसका क्यूआर कोड भी आपको दिया गया है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम आभा चावला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।